प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत आनंद का विषय है कि हर व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि ये सृष्टि क्या है। अभी तक आपने मेरे जो वीडियो विचार सुने हैं आपको बहुत पसंद आए हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से इस अद्भुत ज्ञान को जानिए क्या है। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ब्रह्मा क्या है। हमारी जो ये तीन गॉड को क्या बोलते हैं, GOD, गॉड का मतलब है जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। तीन ट्रिनिटी मानते हैं इसको, हमारे त्रिमूर्ति है हमारी। तो सबसे पहले इसमें जनरेशन किसको कहते हैं, ब्रह्मा को। ब्रह्मा क्या करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव इसका संहार करते हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज हम ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं जिसके बहुत कम मंदिर हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई ये एक मंदिर राजस्थान में है ब्रह्मा का, और बहुत कम स्थानों में ब्रह्मा के मंदिर हैं। तो मैं आज ब्रह्मा का विचार इसको आपको बताएंगे, और अभी पहले इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा की ही तपस्या करने से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जिसने भी तपस्या किया वो ब्रह्मा से वरदान मिले हैं। और ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु ने किया तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया। तो ब्रह्मा से उसने कहा कि भाई अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, मृत्यु तो है लेकिन तुम्हारी मृत्यु का ये मैं कर सकता हूँ, ये न दिन में हो, न रात में हो, न अंदर हो, न बाहर हो, लेकिन मृत्यु तो संभव है, ये होना ही है। तो जितने भी हमारे देश में ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को वरदान देने की सारी पूरी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, में ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं इसके बाद इसका ब्रह्म चालीसा भी आपको सुनवाएंगे कि ब्रह्मा जी की उपासना करने से क्या क्या सिद्धियाँ आपको मिल सकती हैं। और उसी प्रकार से हम भी ब्रह्म के रूप में, मनुष्य भी जो है वो तीनों रूपों में काम करता है। पहले वो रचना करता है कि मैं निर्माण करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं लिखूँगा, फिर मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगा, DM बन जाऊँगा, या मैं अफसर बन जाऊँगा, या मैं MP बन जाऊँगा, MP MLA मिनिस्टर बन जाऊँगा, और मैं ये काम करूँगा। तो जो काम करने वाला, रचना करने वाला है, निर्माण करने वाला है, वो हमारा ब्रह्मा है। ब्रह्मा के रूप में ही हम सारे कार्यों का निर्माण करते हैं। हम मकान बनाते हैं, उसमें निवास करते हैं, और फिर मकान का समय जब पूरा होता है तो ध्वस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के बारे में आपको बहुत कुछ जगह सब मिल जाएगा, लेकिन मैं एक छोटा प्रयास कर रहा हूँ कि पहले तो ब्रह्मा जी की चर्चा की मैंने, हैं सभी। जैसे अब हिरण्यकशिपु का मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, हिरण्यकशिपु को जब वरदान प्राप्त हो गया तो उसने प्रहलाद से कहा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है, अब मैं तेरी हत्या करूँगा, तुझे मारूंगा, अगर तुझे कोई बचाने वाला है तो बुला ले। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि भाई तो आप तो कहते हो कि भगवान सब जगह है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु आए बोले एक खम्मा है, इसमें क्या भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा है। तो जैसा ही हिरण्यकशिपु ने खम्भे को तोड़ा, नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। जय श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह में न मनुष्य का है, न शरीर का है, नर और सिंह दोनों का रूप हो गया, इसलिए न वो मनुष्य से मरेगा और न किसी जीव जंतु से मरेगा। तो पहला उसका जो उसका वरदान था वो बेकार हो गया। दूसरा, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। फिर संध्या के समय मरा, और न बाहर मरूंगा न अंदर मरूंगा। चौखट पर उसको भगवान नरसिंह अवतार ने उनका वध किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि संसार ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में चाहे कोई भी आया, कृष्ण आए, राम आए, सबको शरीर प्राप्त हुआ और शरीर छोड़ना पड़ा। तो बड़े भाग मानस तन आता है आपका, इस तरह और दुर्लभ सभी को नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप अहंकार बस आप घमंड में चले जाएंगे कि मैं PM बन गया हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता है, मैं राजा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं जो भी चाहूँ मैं करूँगा। तो जब एक व्यक्ति में अहंकार होता है तो वही अहंकार उसको ले डूबता है। रावण को ये अहंकार हुआ कि मैं तो सारे संसार को जीत चुका हूँ और मैंने
भगवान शंकर को वश में किया हुआ है, ब्रह्मा तो मेरी जेब में है, तो सब देवी देवताओं को मैंने वश में कर लिया है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस तपस्या में अगर आपका अहंकार आ गया तो आपका सर्वनाश हो जाता है। जिस प्रकार से कंस को भी अहंकार हो गया, जितने भी हमारे ये आतताई हुए हैं, इनका सबका अंत में उनका अंत हो गया और वो इस जीव के रूप में आए थे और जीव के रूप में चले गए। ये परमात्मा ने उनका संहार किया, भगवान कृष्ण ने कंस का संहार किया। तो उस प्रकार से हर व्यक्ति को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि तपस्या करिए, ध्यान करिए, ध्यान से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्यान से सुखी जीवन भी हो सकता है और ध्यान से आपके रोग भी दूर हो सकते हैं। अष्टांग जो योग है, योग से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जमीन में समाधि लगा सकते हैं और समाधि के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। तो मेरा प्यारे बहनों भाइयों, अभी यही संदेश है कि अभी आप इसको ब्रह्मा की उपासना करिए, जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं डांस के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो अगर कोई और ब्रह्मा के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो गूगल से तो आजकल सब जानकारी मिल जाती है। फिर भी अगर आपको चाहिए है तो यहाँ पर आप कल की बालाजी धाम में आपका स्वागत है। यहाँ हर मंगलवार को हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है, उनका चालीसा पढ़ा जाता है। आप यहाँ आके तपस्या करिए, ध्यान करिए। मेरी बात को आपने इतने प्रेम से सुना, पहले भी देखा, आशा है इसका मैसेज को सब जगह देंगे हैं। तो इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है, इसको देखिए और कोई दिक्कत हो 8826612626 में कॉल करिए, 7290901889 में आइए। और 2228 और टर्म 9 GTV मेट्रो गेट 2 के पास में आप कभी भी आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को प्रेम से सुना। आशा है कि आप जो है इसको और रुचिपूर्वक सुनेंगे। जय भोले बाबा की।